Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. हम लोग WTC पे अपना फोकस बनाए हुए हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच। पहला टेस्ट मैच इंडिया हारी, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज किए और मोहम्मद सिराज एकदम मुंह पे तमाचा मार के जवाब दे दिया। हम लोग बहुत अच्छा लगा। तो इंडिया ये मैच जीत गई, बहुत अच्छा मैच। दो चार चीजें हैं इस पे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑफ कोर्स इस मैच के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कप्तान शुभमन गिल ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट टुडे, जैसा वो खेल रहे हैं। और कुछ चीजें कि क्या इंग्लैंड की टीम वो बोलते हैं ना कि यू बिकम व्हाट यू हेट द मोस्ट। तो क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपने पिचेस के रोल आउट को लेके वही बनता जा रहा है जिस तरह के पिचेस को वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करता है अपनी पूरी जिंदगी। बहुत ही घटिया पिच, इससे घटिया पिच मेरे ख्याल से पिछले 20 साल में किसी भी टेस्ट मैच में नहीं रोल आउट हुआ है। हमको याद है जब पहले 90s में टेस्ट सीरीज होता था तो एक मैच ऐसा रखा जाता था कि भाई इसमें सब लोग रन मारेगा, 600 रन बनेगा, सब लोग बना के मारेगा और ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। इंग्लैंड का प्लान वही था, क्योंकि उनका जो गेम का तरीका है वो यही सूट करता है कि भाई एकदम सपाटा पिच दो कि चौथे इनिंग में जितना भी रन हो बना दें। आकाशदीप हैड अदर प्लान्स। तो हम लोग इस मैच के बारे में बिल्कुल गहन अध्ययन करने के प्लान से उतरे हैं आज। देखते हैं कितनी बातें हो पाती हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया सेम ओल्ड स्टोरी। लेकिन और भाई स्कोर देख रहे थे अभी। देखेंगे हम लोग उसके बारे में भी, इफ वी हैव टाइम विल टच अपॉन इट। बट हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच एट एजबेस्टन, हमने किला भेज दिया एजबेस्टन वाला विरोध भाई। तो शुरू किया जाए। खास बात है, जब जब किला भेदे हैं उस सीरीज को जीते हैं। 71 में ओवल जीते, सीरीज जीत गए। 86 में लॉर्ड्स जीते थे और एक और जगह जीते थे, आई थिंक बर्मिंघम, तो उस बार भी जीत गए। 2002 में भी जीते, 7 में भी ट्रेंट ब्रिज था। तो जब भी कोई नया ग्राउंड जीतते हैं ना तो सीरीज जीत जाते हैं, तो बहुत ही शुभ संकेत है। अच्छी बात यह है कि विदाउट बुमराह जीत गए, बहुत बड़ी बात है। कि मतलब लोग कह रहा था कि बुमराह के नहीं रहने पे कहां से आएगा विकेट, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट हम लोगों का तो मानना था कि भाई विकेट टेकिंग एबिलिटी कुलदीप यादव के पास एनी डे ज्यादा है। और देखिए, बात तो यह है कि अगर देखा जाए तो स्पिनर लोग 2 ही विकेट लिया, जडेजा एक, वॉशिंगटन सुंदर एक। जडेजा पे कैच भी गिरा, लेकिन ऐसा पिच बहुत खराब बनाता है लोग, बहुत खराब रद्दी। मतलब हम पढ़ रहे थे कि इंडिया सारा विकेट नए बॉल वाले पे ही ले पा रहा था, और कुछ उसके बियॉन्ड था। ओल्ड बॉल पे मतलब कुछ नहीं करना, एकदम वनडे पिच बन जाता है, ओल्ड बॉल सॉफ्ट हो जाता है। या तो इन लोग को टेस्ट मैच में भी 80 के जगह 50 पे नया बॉल लेना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। बहुत घटिया पिच बनाया था। बट देन शुभमन गिल बेहतरीन बैटिंग, एंड आकाशदीप प्लस सिराज बेहतरीन बॉलिंग। मतलब आकाशदीप तो आपके सिटी का नाम पूरा जगमगाए हुए है, जहरी का नाम पूरा एकदम एजबेस्टन पे डाल दिया सासाराम का। तो बेहतरीन। बोलिए पीपी भाई, प्लीज आप भी शुरू करिए। यार पहला तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट सबस्टैंडर्ड बॉलिंग अटैक दैट इंग्लैंड हैज पुट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि कितना भी हम लोग एंडरसन ब्रॉड को व्हाटएवर आर यू नो थॉट्स अबाउट देम, इन इंग्लिश कंडीशंस दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव। या एंड अर्जित आना हम नहीं, हम बता रहे हैं बोलो, क्यों। नहीं बोलो। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब एंडरसन और ब्रॉड इतना ही टेस्ट मैच खेले हुए थे ना, तो वो लोग भी ऐसे ही थे। और इंग्लैंड, हाँ एज आई सेड, कि पिच हैज चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि अभी की गेम की इंग्लैंड को ये सूट करता है, राइट। तो इंग्लैंड वाले बाकी जगह जाके रोते हैं कि तुम अपने हिसाब से पिच बना देते हो, बट उनको अपना नहीं दिखता है। बहुत बहुत ही नहीं कमाल का ये नहीं माय द हाँ, पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग वाज कि यू राइट कि एंडरसन ब्रॉड भी इतने एक्सपीरियंस पे ऐसे ही थे, लेकिन वो एक सडन क्लिफ हाँ, रीच किया डाउनफॉल हो है रहा है। इंग्लैंड। सही। जो एक सडन वो जो क्लिफ रीच किया है ना, उसकी वजह से क्या हुआ है कि एंड विल कम टू गिल एंड हिज बैटिंग एंड ऑल द थिंग्स दैट ही हैज डन, राइट। तो एक तो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक बहुत ही घटिया है, बहुत ही मतलब वेरी वेरी ऑर्डिनरी। एंड बात हो रही है कि अगले मैच में लाइक जोफ्रा वापस आएगा एंड मार्कवुड पता नहीं नेक्स्ट मैच में आएगा कि नहीं, बट एट सम पॉइंट इन दिस टूर्नामेंट ही इज about he's going to make a comeback. So I think that bowling ka quality will improve when they do, although Jofra say I don't know how much it's going to change. लेकिन इंग्लिश टीम बहुत ही बेकार है यार। एंड जहां तक रही हमारी टीम की बात, तो गिल का आई थिंक
पता नहीं कितना रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया इन लाइक जस्ट दिस वन टेस्ट मैच, राइट? आई थिंक ही इज ऑलरेडी द हाईएस्ट रन गेटर एज अ इंडियन कैप्टन ऑन एन अवे सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा था एंड पता नहीं खत्म हो गया, सारा रिकॉर्ड ले हाँ लिया। सारा रिकॉर्ड वो ब्रेक कर चुका है. सो आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन, गिल का ऑब्वियसली टेक्निकली वेरी साउंड and playing well, but also a very substandard English bowling attack. And the I think conditions. it's a combination of both. And the condition. And the condition. I think so, it's a combination of all. And Lords में I would expect, just to finish, I would expect like a bouncy wicket, potentially green top, given you know what has gone on. हाँ, तो लॉर्ड से वही उम्मीद है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि वैसे पिचेस पे तो हम लोग जब कमजोर टीम हुआ करते थे, आई मीन व्हेन वी वर नॉट एज स्ट्रांग विजिटिंग साइड्स, तब भी हम लोग उस तरह के कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में, इंग्लैंड को वो राहुल द्रविड़ वाले सीरीज में, रोहित भाई लीड्स में, सब जगह हम लोग पटखनी दिए हैं, क्योंकि हमारा जो बॉलिंग बाकी जगह दिखता था कि ठीक ठाक है, वो इस कंडीशन में बहुत अच्छा हो जाता था. उस वजह से हम लोग बहुत पटखनी दिए. बट रोहित भाई अच्छा पॉइंट बोले, बिना बुमराह के 20 विकेट लेना, और हमारे बॉलिंग अटैक के बारे में 20 विकेट लेना, 15 विकेट हम लोग नए बॉल से लिए, 17 विकेट हमारा 2 ही बॉलर लिया, बाकी 3 बॉलर एक विकेट लिए सेकंड इनिंग में. तो ये सारी चीजें जो है, तो इसमें मेरा एक सवाल है दोनों लोगों से. जडेजा एज अ बैटर खेल रहा है ना, एंड हमको उससे दिक्कत नहीं है. जडेजा अच्छा बैटिंग कर रहा है फॉर द पोजीशन ही इज बैटिंग एट, ही इज बैटिंग वेरी वेल. बट इज इट सेफ टू अज्यूम कि ही इज नॉट अ बॉलर एट दिस पॉइंट? लाइक ही विल कम इन एंड बोल हिज 10-15 ओवर्स, बट इट्स नॉट द जडेजा ऑफ मे बी 2 years बैक. हाँ, इज दैट अ फेयर असेसमेंट? वो तो फेयर है, क्योंकि यूटिलिटी ही नहीं है ना. अभी तो देखो, मतलब करता क्या, वो एक रफ बना हुआ था, राइट हैंडर की तरफ से निकाले जा रहा था, बीट हो रहा था, क्या करे, एक एज लिया, कैच गिर गया. तो जडेजा के साथ वही हुआ. एंड अच्छा एक चीज बताइए, 3 स्पिनर था, शोएब बशीर भी था. बशीर को जो विकेट मिला, पंत जैसे लोग मारने में, छक्का मारने में आउट हो गए. बशीर भी इनफेक्टिव है, वो तो बहुत बॉलिंग कर रहा है बेचारा. ठीक है, तो बशीर को क्वालिटी नहीं है ना यार, बशीर को क्वालिटी नहीं है. मान गए, लेकिन like कुलदीप यादव, let's say in this match if you throw in a कुलदीप यादव जो कि 20 ओवर डाला. हमको बस ये है कि आप जडेजा का उठा के देख लीजिए, करियर वाइज कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में ही हैज बीन वेरी इफेक्टिव. उसका रोल ही है कि बांध के रखो. अब जैसे कल ही एक छोटी सी बात बताते हैं, ठीक लंच का लास्ट ओवर जडेजा का होता है, जडेजा 1 ओवर 1 मिनट में निकाल दिया, एक एक्स्ट्रा ओवर मिल गया. वॉशिंगटन सुंदर उसमें स्टोक्स को ले लिया. मतलब आई एम सेइंग कि भाई इतना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है ना, कि भाई अगर जो मिला हुआ है, भाई राजकोट का पिच तो है नहीं कि आप 8 विकेट और 7 विकेट उससे होप करिए, लेकिन रन बना देता है. बैटिंग तो बढ़िया. क्रिटिसिज्म हो रहा था कि रन स्लो पहले बना रहा है. अरे भाई बना दिया, रन बना के दे रहा है. जनता को ना क्रिटिसाइज करने के लिए, जनता नहीं, इंग्लिश कमेंटेटर्स स्टार्ट किए ये पूरा. और उसको लोग खेल रहे हैं, तो मैंने क्या करे, एक सेशन बचा रह गया था, क्या ही कर ले. एक सेशन, आधा सेशन बारिश से चला गया, एक सेशन बचा रह गया, क्या चाहिए तुमको. आई थिंक वहां का इंग्लिश कमेंटेटर्स जो है ना, थड़पड़ा गया था जब हो रहा था कि 600 रन का टारगेट दिया हुआ है 5th डे पे. विल दे बी एबल टू प्ले समथिंग एल्स? एंड मतलब इट्स अ वेरी वैलिड क्रिटिसिज्म कि साला ये लोग दे आर लाइक वन ट्रिक पोनी है अभी एट दिस पॉइंट. ये लोग के पास नहीं है, और स्किल नहीं है, पेशेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. और ये पिचेस इज आउटकम ऑफ दैट. The kind of pitch that was rolled out, both the matches, not just this one, even the last one, is an outcome of that only, because England को यही खेलना आता है. और मतलब which is not bad thing, मतलब इससे मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, आप फायदा उठाइए, जाके रोइए मत बाकी जगह. क्या रहा है, श्रीलंका वाला तो 90 डिग्री घुमा रहा है साला, तुमको क्या है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था. बट हम लोग इंडिया के बॉलिंग अटैक के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, जडेजा वाला मुद्दा बहुत अच्छा उठाया तुम पराशर, बट ठीक है, अभी वो उसका जरूरत पड़ा नहीं. जिस दिन 5th डे का पिच, 4th डे का पिच रहेगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा जडेजा का, तो आई एम श्योर, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं कर पाएगा, कर ही लेगा. हम बता रहे आप रोहित भाई, आप बोलिए पहले. नहीं, हमको एक ही चीज लगा कि गलती से द्रविड़ जैसा लोग रहता ना इस पिच पे, तो आउट ही नहीं होता. 800 रन मारता, 800 रन मारता द्रविड़. आप देख लीजिए, जो आउट हो रहा है ना, शुभमन गिल को अगर बोल दिया जाता कि टाइमलेस टेस्ट मैच है, तू रहता, बोलता ठीक है खिलाओ, अब करते रहो बॉलिंग, डिक्लेयर करेंगे ही नहीं.
मतलब इतना घटिया पिच है कि बॉल कहीं कोई डेविएशन नहीं है, ना स्विंग है, ना सीम है, ना कोई बाउंस है। एक दो बॉल जो टंग हमको लगता है करुण नायर को बाउंस आउट किया, अदरवाइज कुछ नहीं था इस पूरे पिच में। मतलब आकाशदीप को हम मतलब इन द लास्ट फ्यू इयर्स और स्पेसिफिकली पेस बॉलिंग में बारिंग बुमराह एकदम ऐसा लाइफलेस पिच पे विकेट निकालना, Shami आई was कैन another नॉट one. रिमेम्बर एनीवन। Shami was another one. हाँ, लेकिन उसको रिवर्स स्विंग चाहिए होता था कभी हाँ, कभी। हाँ. ये एकदम कुछ नहीं था इस पिच पे, एंगल से टेनिस बॉल वाला एंगल से साइड से मार टाक से मार टाक से चलेगा. गजब। बहुत सुंदर। बट आकाशदीप पे हम लोग अगर आ गए तो आकाशदीप का जो बॉल वो जो रूट को फेंका सेकंड में, भाई साहब क्या सुंदर गेंद था वो। और रोहित भाई एक और स्टैट हमको देखने को मिला सोशल मीडिया, आई हैव नॉट वेरीफाइड दिस, बट ये कि 1976 के बाद पहली बार कोई एक बॉलर इंग्लैंड का टॉप 5 में से 4 विकेट अकेले लिया है, मतलब बोल्ड एंड एलबीडब्ल्यू विदाउट इवन एंगेजिंग अ फील्डर, एंड द लास्ट मैन हु डिड इट वाज माइकल होल्डिंग। तो आकाशदीप वेरी अर्ली इन द कैरियर डूइंग द राइट थिंग। बट इससे इससे एक चीज बस इतना जरूर कहेंगे, हमारी फील्डिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी रही इस बहुत अच्छी, मैच में। correct, एक राहुल का कैच अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी एज सच नहीं गिरा है, विच हेल्प्ड अ लॉट, बिकॉज अगर एक को भी गिराते तो आउट साला अगला होने 100 का से इसको बहुत कम है. हाँ मतलब ऐसे पिच पे आप किसी का कैच गिरा दें तो फिर तो भारी पड़ ही जाएगा अगर थोड़ा भी बैटिंग आता है। मतलब स्टोक्स का गिरा सकते हैं, स्टोक्स का गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत इस पे हम आएंगे, अभी इस पे हम आएंगे, इसको रखिए स्टोक्स वाली बात को हम आएंगे। हाँ। बट आकाशदीप और मोहम्मद सिराज पे और कुछ कमेंट। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा लगा मेरे को, जितना हम लोग उसको क्रिटिसाइज किए थे अच्छा डाला. बहुत अच्छा डाला। मोहम्मद बहुत बढ़िया सिराज डाला. को मेरे ख्याल से चाहिए होता है कि पूरी जिम्मेदारी हमको दे दो, उस वो वैसा बेटा है घर का कि भैया है घर में तो हम बैठे रहेंगे, अगर भैया नहीं है तो सब जिम्मेदारी मेरी है, उस टाइप का लग रहा है। बट हाँ, सिराज और आकाशदीप ऑफ कोर्स। देखिए, जस्सी भाई पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट हो जाता है सिराज का जब जस्सी भाई टीम में रहते हैं, नहीं तो सिराज एकदम रहता है कि कुछ हमको भी करना है। एंड देखिए, चूंकि प्रसिद्ध कृष्णा फर्स्ट इनिंग में तो बहुत खराब बॉलिंग किया, सेकंड में ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा ही अच्छा लाइन लेंथ भी किया। तो ओवरऑल आई वुड से कि मतलब दिस हैज टू रैंक एज वन ऑफ द वेरी गुड विन्स ऑफ आवर्स बाहर में, क्योंकि बैटिंग लाइनअप नहीं है। करुण नायर क्या खेला है, हार्डली 10 मैच। आप नीतीश कुमार रेड्डी हार्डली 10 मैच, तो दो बैट्समैन आपका एकदम नया है। यशस्वी भी कितना ही पुराना है। हम अटके हैं या अरिजीत भाई? नहीं. हम हाँ, ओके, चलिए। हम ये एक कह चीज रहे थे हमको, कि यशस्वी भी हाँ कितना ही पुराना है अलोंग विद दीज टू। हाँ, भाई 40 इनिंग खेला यशस्वी है। अरसल अभी 2000 रन मार दिया भाई. सबसे फास्टेस्ट। इसमें हम एक चीज बता रहे हैं कि इंग्लैंड का, क्योंकि अजित भाई बोल दिए, स्टोक्स के बैटिंग की स्थिति यही है कि ही इज एक्टिंग एज अ टेलेंडर अगेंस्ट द स्पिनर्स, लेस देन 20 के एवरेज पे लास्ट 2 साल में। और जैक क्रॉले ओवरऑल उसका एवरेज है 31 का आफ्टर ऑलमोस्ट 50 मैचेस। सपाट पिच मिलता है तो क्रॉले साहब से रन बनता नहीं, तो आप इस मैच कैसे बाई चांस सेकेंड इनिंग में थोड़ा रन बना दिया फर्स्ट टेस्ट मैच के, नहीं तो क्रॉले इनका वॉकिंग विकेट हो चुका है। सो इंग्लैंड का बॉलिंग बहुत ही खराब अभी है। शोएब बशीर को तो आई डू नॉट कंसिडर एज अ प्रॉपर ऑफ स्पिनर, आई डू नॉट कंसिडर हिम। भाई व्हाट अ फॉल. मॉन्टे पनेसर, ग्राहम स्वान, बहुत बढ़िया बढ़िया स्पिनर अरे मतलब पिछले 20 लीच, साल में निकला है यार. जैक लीच भी Jack बेहतर जैक था। लीच इज वेरी गुड. या नहीं बट शोएब बशीर तो पता नहीं ये लोग उसको भी खिला थोड़ी रहा है एज बॉलर, वो बस उसको खिला रहा है इनफैक्ट कि मोइन अली भी ठीक ही डालता था यार. हमको मोइन लगता अली है वाज बेन अ वर्ल्ड स्टोक्स क्लास. का बैट शोएब बशीर का है इसीलिए खेल रहा है। जो भी नहीं है मतलब, बट आप हाँ, लेकिन अगले अगले मैच में अपना इंडियन इंडियन बॉलिंग अटैक पे एक फाइनल पॉइंट कि हमारे प्रसिद्ध कृष्णा विकेट तो अच्छा नहीं था, बट अगर ग्रीन टॉप विकेट ऐसा मिलता है कि गुड सीमिंग कंडीशंस मिलेगा आपको, मान लीजिए लॉर्ड्स में, आई वुड लीन टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इन आशदीप इफ आई कुड. लाइक अब सिराज और आकाशदीप तो अपना पोजीशन को सीमेंट कर लिए हैं, बट इट्स अ हार्ड थिंग टू सेल. बट इज दैट समथिंग यू वुड लुक एट कि पीवी भाई, वॉशिंगटन सुंदर की जगह वी कुड ब्रिंग इन समबडी लाइक एन आशदीप? पीवी भाई, शुभमन गिल साफ बोल चुका कि बुमराह खेल रहा है अगला मैच। नहीं तो बुमराह तो खेलेगा ही. आई एम सेइंग कि प्रसिद्ध इंस्टेड कृष्णा ऑफ निकला और बुमराह आ गए। सुंदर, अब अब वॉशिंगटन सुंदर सुंदर. को हमको नहीं लगता ये लोग ड्रॉप करेंगे, बिकॉज कुछ लॉजिक इस तरह से लगाइए कि हम लोग 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं, 3 पेसर
और एक जडेजा और सुंदर मिला के बॉलर। बाकी तीन हम लोग ऑलराउंडर चौथा समझिए, पेसर। 3 पेसर 3 हाँ ऑलराउंडर। हाँ, नहीं जाएंगे हमको नहीं लगता, क्योंकि बैटिंग देखिए, नहीं बट अगर रोहित भाई, पहले दिन सुंदर नहीं 42 रन बनाता, 150 का पार्टनरशिप नहीं होता, तो फिर 180 का लीड नहीं होता हमारे पास वर्चुअली। हम लोग 20-25 रन के लीड पे रहते, या वो भी कम नहीं होता, वो भी नहीं होता, और फिर तो मैच फिर पलट जाता। तो हमको लगता है ये लोग अगले मैच में भी सुंदर को खिलाएगा, रखेगा ये लोग। वो इंश्योरेंस पॉलिसी है, रिटर्न में नॉट बी ग्रेट बट बुरे दिनों का साथी है। बट रेड्डी को तो बैठाया जा सकता है ना रोहित भाई। किसकी जगह कौन लाइएगा उसको? अर्शदीप। हर्षदीप फिर वही मेरा पॉइंट यही है कि रेड्डी को बैठाते हैं तो छठा पे पॉलिसी है। जडेजा, सातवां पे सुंदर, और आठवां से आपका पूरा एकदम नंबर 11, महाराजा बहुत चांटो भारी नंबर है 11। जडेजा। बात तो ठीक है, पहला मैच के बाद तो दिस वाज द बिगेस्ट लेसन। हाँ नहीं नहीं वो सही बात है, बट मेरे को बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कंडीशन पे, क्योंकि थोड़ा सा ये भी बात हो रहा है कि हो सकता है कि 4 पेसर लेकर उतरेंगे हम लोग। हाँ तो अगर हम 4 पेसर लेकर उतरेंगे तो हमारे 4 पेसर में से बैटिंग ले दे के शार्दुल ठाकुर ही कर पाते हैं सिर्फ। लेकिन शार्दुल ठाकुर तो शार्दुल अपना ठाकुर नहीं यार। टिकट ही कटवा लिए हैं हम पहला मैच के बाद। उससे कुछ होगा नहीं। हमको नहीं लगता है शार्दुल को भी अपने बॉलिंग पे भरोसा है, एटलीस्ट यार इस वाले। आर्शदीप पता नहीं हमको, हो सकता है ना हो, बट आर्शदीप हमको सीरियसली ऐसा लग रहा है कि ही इज वन ऑफ दोज जो कि मतलब आके ही इज डन ऑल द राइट थिंग्स, ही इज बीन बॉलिंग वेरी वेल, काउंटी में साला टाइम बिताया है वो। अगर उसको एक भी मैच नहीं मिलता है ना पूरे सीजन इंग्लैंड में, आई थिंक दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, की मौका तो एक दे कहीं। ऐसा तुम हाँ, अर्शदीप के लिए सोच रहा है, ईश्वरन का सोचो, बेचारा वो विश्व भ्रमण किए जा रहा है, किए जा रहा है। सरफराज खान, उतरा नहीं है। सरफराज खान। सरफराज खान तो तो गया भी महाराज अभी नहीं इसमें। बैटिंग में कहाँ, बैटिंग में तो मौका नहीं है ना भाई अभी। मौका इसमें है, किसको लगेगा, कहाँ लगेगा? करुण करुण नहीं, है। नायर। नाम भी नहीं ले रहा है ना कोई। दिक्कत तो ये है कि कोई या तो नाम भी नहीं ले रहा। करुण नायर को एक टेस्ट मैच और मिलेगा, उसके बाद नाम मिलेगा लेना नहीं, लोग बट शुरू कर देगा। ये बात है ना कि जैसे करुण नायर आउट हो गया अचानक से, लेकिन जब तक खेल रहा था ना बहुत अच्छा खेल रहा अच्छा हाँ, था। एक जो करुण स्ट्रेट नायर आई ड्राइव लाइक मार, टू सी हिम गेट अनदर एक टेस्ट जो मैच। स्ट्रेट इसमें ड्राइव मारा, यही हम एक इतना चीज बढ़िया। भूलना चाह रहे हैं हाँ, कि नंबर 3 पे करुण नायर एक बॉल पे आउट जरूर हो रहे हैं किसी, लेकिन उसके पहले के 25-30 बॉल, 40 बॉल, 50 बॉल में वो आपके विकेट को गिरने नहीं देता है। नहीं तो सडनली 2 विकेट गिर जाए तो आपका अंडर प्रेशर हो जाएगा नंबर 4, और वो अच्छा नहीं बॉल होने पे देता आउट हो है। रहा है, अच्छा बॉल मिल हाँ, रहा है तो आउट हो जा रहा है, अनइवन बाउंस हो जा रहा है। एक तो अनप्लेएबल बॉल फेंक दिया था उसको लास्ट मैच में, वोक्स या कोई बहुत अच्छा बॉल फेंक दिया था। तो करुण नायर ठीक है, बट वही है, उसका एक स्कोर चाहिए अभी कम से कम 60-80, इस सब में बात करे, 30-40 बहुत हो गया। 60-80 में बात करेगा थोड़ा तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मूविंग ऑन, शुभमन गिल के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात किया जाए। 430 रन बनाया है, 4-5 मिनट हम लोग को देना चाहिए। 430 रन, द हाईएस्ट स्कोर, सेकंड हाईएस्ट स्कोर एवर इन अ टेस्ट मैच बाय अ बैट्समैन। ये जो हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है वो इंडिया के अगेंस्ट ही रह गया, बट कोई बात नहीं, वो चलता है। हाईएस्ट किसका है? ग्राहम ग्राहम गुच, गुड अरे लॉर्ड्स 1990। 333 और 123, लॉर्ड्स 91। तो शुभमन गिल, रोहित भाई, क्या आपको भरोसा था शुभमन गिल से कि इस तरह का बैटिंग परफॉर्मेंस मिलेगा? कैप्टनसी तो खैर। नो, एकदम नहीं। हम 2 मैच में 35 से 42 का एवरेज पहुंचते हुए आज तक किसी को नहीं देखे थे। भाई साहब, हमको नहीं याद है कि 2 मैच में किसी का एवरेज ऐसा पलट गया हो। और रन बनाना एक चीज होता है, बिना चांस दिए वर्चुअली रन बना रहा है। मतलब पहले मैच में एक हल्का सा बॉल पैर पे लगा था, वो भी बैट लगा हुआ था। मतलब कंट्रोल परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 94-95%, जो क्रिक इन्फो अपना बताती है। सो बहुत ही सिक्योर खेल रहा है। नंबर 2, फर्स्ट मैच में आउट होने के बाद टीम ढड़रा गई, तो इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। जडेजा के साथ पार्टनरशिप, देन वॉशिंगटन सुंदर के साथ पार्टनरशिप, एकदम सिक्योर आपको ले जाकर फर्स्ट इनिंग के रोल इतना अच्छा कर दिया स्कोर कि दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी वे बियॉन्ड इंग्लैंड। उनके पास स्पिनर कोई है नहीं, लेकिन जो भी पेस अटैक है उनका बहुत सिक्योर, बहुत ज्यादा अच्छा। पीवी भाई, यार गिल का आई थिंक ही इज बैटिंग एट द राइट पोजीशन पहले तो, एंड दूसरा कि इवन हिज हार्शेस्ट क्रिटिक्स जो लोग मतलब गिल के स्किल लेवल पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया है। लाइक उसका ऐसा कोई ऑब्वियस कोई नहीं होता है कि यार शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता है या आउटसाइड ऑफ स्टंप
is chasing balls that she should be leaving alone. Your defense utna strong nahi. Like he doesn't have any flaws abhi tak in the limited career that he's had. So it was a matter of time, in my opinion. जो केएल राहुल के बारे में भी हम लोग बोलते हैं, केएल राहुल का बहुत रुक कर आया, बट केएल राहुल का भी ऐसा कोई मेजर फ्लॉ टेक्निकली नहीं था. So for me, obviously everyone's a little surprised कि साला इतना रन तो कोई नहीं उम्मीद किया कि मार देगा एक मैच में. But I think the fact that he's doing well, it doesn't really come as a surprise. I think he's always had the temperament and the skills. Things hadn't worked out for him. He's now batting at the right position, in my opinion, and he'll do well. मतलब बार बहुत ज़्यादा high set कर दिया है. It'll be hard to keep meeting it, but I think he'll do well. आगे भी. Correct. So शुभमन गिल के बारे में यही, of course, उम्मीद हमको नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी. हमको तो लग रहा था दिस विल बी वेरी बैड सीरीज फॉर हिम, क्योंकि कप्तान भी बन गया है, अचानक थोड़ा ओवर थिंक करेगा और ये वो करेगा. सबसे अच्छा चीज हमको लगा कि थॉट का क्लैरिटी काफी अच्छा लगा उसका हमको, कि ही, और वो जाने से पहले बोला था कि हम रन बहुत बनाएंगे इस बार. हम कैप्टन बने हैं, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन एज अ बैट्समैन आई विल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल कंट्रीब्यूट मोर. ये मेरा गोल है. तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इतना क्या बोलते हैं उसको, क्लैरिटी और मेंटल स्ट्रेंथ लग नहीं रहा था गिल से. बट दैट इज अ सरप्राइज फॉर मी एंड प्लेजेंट सरप्राइज. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है. ऑफ कोर्स ये हमेशा तो नहीं हो सकता कि हर मैच में 100-200 ही मारेगा. देयर विल बी टाइम्स जब रन नहीं आएगा और ये होगा वो मुझे होगा. लॉर्ड्स में रन है, but it's not a big deal. So I No, wouldn't no. read too much into ठीक it. है, नहीं, बहुत इसमें अच्छा एक शुरुआत. एक चीज बस हमको है, जैसे क्योंकि केएल राहुल का भी आप लोग बोले, केएल राहुल इज नॉट मेकिंग दैट बिग 100. अब देखिए, पहले इनिंग में 2 रन पे आउट हो गया, सेकंड में 55 पे आ गया, तो उसका एवरेज वही मिड 30s में अटक जा रहा है. वो दिख नहीं रहा बिकॉज ही डज एवरीथिंग करेक्ट. पहले इनिंग में भी 2 रन 26-27 बॉल, बहुत देर तक नए बॉल को निगोशिएट कर लिया, बट रन नहीं निकला. सेकंड में भी जब 50-55 आप बना चुके हैं, एंड दैट वाजंट अ ग्रेट डिलीवरी जिसपे वो आउट हुआ, अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं था, वो ज्यादा अच्छा बना दिया. द ओनली थिंग इज कि केएल राहुल आल्सो नीड्स टू स्कोर दैट. एक अच्छा बैट्समैन का एवरेज मिनिमम 40 तो आ ही जाना चाहिए, तो उसको बिग 100s लाना होगा. और इस पूरे में एक हम लोग को वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट पंत. सेल्फलेसली खेलता है भाई. वो आपको तेजी से रन बना के 50-60 दे दिया, आउट होने से वो डर नहीं लगता. लेकिन इंग्लैंड वालों का उतना देर तो रन इतना तेजी से बढ़ता है उसके रहने पर, वो गजब खेलता है भाई उस आदमी का. और दैट आल्सो प्रॉपर बैट्समैन विद 100 ओवर्स का कीपिंग. बहुत कम लोग, मतलब इफ आई रिमेम्बर, क्योंकि धोनी एंड ऑल प्लेड एट नंबर 7, नंबर 4-5 पे कीपर के तौर पे बैटिंग करना हमको संकारा ही याद है. तो वो भी अपने करियर में छोड़ दिया, बोला भाई नहीं हो पाएगा दोनों काम. बाकी तो कीपर्स यूजुअली 7 पे ही हैं. 7 पे रिजवान थोड़ा ऊपर खेलता है, सरफराज अहमद थोड़ा ऊपर खेला, बट ये लोग उतना रन ही नहीं बनाए या वैसा इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेलते हैं. बाकी किसी का भी कीपर प्लस बैटिंग इतना अच्छा आई डोंट रिमेम्बर, बट ऑन दैट अकाउंट इनका स्मिथ भी बहुत अच्छा खेला. हाँ, जेमी स्मिथ वाज रियली गुड. रियली गुड. काफी अटैकिंग भी खेला वो, और मेरे ख्याल से पंत से ही इंस्पायर्ड उसका भी बैटिंग है. काफी अच्छा. हैरी ब्रूक के बारे में भी हम लोग क्योंकि इंग्लैंड में घुस गए हैं, तो हैरी ब्रूक से भी, जैसे मेरे को हैरी ब्रूक घटिया बैट्समैन लगता था, बट इस सीरीज में हमको काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है उसके बैटिंग में. उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन कंडीशन और पिच हो सकता है, बट स्टिल ही हैज, मतलब इंग्लैंड के टॉप 5 में दिमाग सबसे ज्यादा रूट के बाद अगर है तो ब्रूक के पास है. बाकी टॉप 6 में तो किसी के पास है नहीं, ना दिमाग ना स्किल. उस हिसाब से ब्रूक काफी इंप्रेसिव लगा हमको. तो और हैरी ब्रूक या जेमी स्मिथ के ऊपर कोई और विचार टिप्पणी? नहीं, ब्रूक और स्मिथ पे नहीं. हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा, हम लोग इतना बैटिंग किए हैं ना. आज 7 तारीख हो रहा है, 10 तारीख से अगला मैच है. इंग्लैंड को थका चुके हैं बहुत, क्योंकि बशीर को आदत थोड़ी होगा 40-40 ओवर फेंकने का. पहली बार लाइफ में इतना लंबा फेंक रहा होगा, वो भी इंग्लैंड में 30 डिग्री सेल्सियस में. तो हम लोग उनको थकाए हुए हैं. दैट्स व्हाई आई पर्सनली फील कि इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक में चेंजेस मिलेगा. एक तो जोफ्रा आर्चर जरूर आएगा टंक की जगह, एटकिंसन को भी ला सकते हैं कार्स की जगह, बिकॉज ऐड किया है. हाँ, बिकॉज एकदम लग रहा है कि लोग थक गए हैं अभी. थक गया कार्स तो काफी थका हुआ लग रहा था सेकंड इनिंग काफी और शायद उसके उंगली में पैर में. कार्स भी अच्छा बॉलर है. जोफ्रा आर्चर के बारे में आई थिंक हमारे प्रिय कमेंटेटर माइकल वॉन का कमेंट आया था, जिससे कि हम अग्री किए
काफी हद तक कि यार आप सडनली प्रकट नहीं हो सकते हैं 4 साल में एक दिन खेले हैं। 4 साल में एक दिन खेलने के लिए and आज हम टेस्ट क्रिकेटर हैं और आज हम my body and my mental state is going to support it. Any कोई टिप्पणी उस पे? Like what are your thoughts how effective Jofra Archer will be in the next match? नहीं नहीं, बात सही है, बट मॉडर्न क्रिकेटर बहुत अलग है। मतलब अभी डीजल इंजन से इलेक्ट्रिकल गाड़ी पे मूव कर चुका है मामला। ठीक है, पहले का क्रिकेटर लोग प्रॉपर डीजल इंजन था कि फेंकेंगे, गर्म होंगे तभी फेंकेंगे। आप ये देखिए, ये चीज मोहम्मद शमी के बॉलिंग तक में दिखता था। शमी का पहला स्पेल अक्सर बहुत ही खराब आता था, फिर जाके दूसरे तीसरे स्पेल में जब थोड़ा सा उसका वो हो जाता था, तब जाके वो लोग आता था। तो पुराना क्रिकेटर लोग ना थोड़ा उसी पे बना हुआ था। नया क्रिकेटर लोग थोड़ा ज्यादा जल्दी अडेप्ट करता है फॉर श्योर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट स्टिल डिमांड्स कि आप खेल कर देखने को मिलेगा। जफरा अजहर के बाद और कुछ नहीं है तो स्पीड तो है ही, और स्पीड इज अ बिग एनफ वेपन अगर थोड़ा भी कंडीशन सूटेबल है आपके लिए। विकेट में अगर बाउंस रहा जो कि लॉर्ड्स में रहता है जनरली, तो ऑफ अ गुड लेंथ बॉल उठा के मतलब ही कैन बी बैटर देन बट वो पॉइंट बहुत अच्छा बोल रहे थे, जैसे हम लोग उन लोगों से ना करीब 200, मतलब 151 और 89 कुछ 260-70 ओवर का बॉलिंग करवाए, और हम लोग कुल 160 ओवर का बॉलिंग की, तो 100 ओवर एक्स्ट्रा उन लोग से फेंकवा लिए। 3 दिन का गैप है। तो अगर आप मान लीजिए वोक्स, कार्स और कौन था, टंग, 3 टंग बॉलर थे, तो 3 में से एक तो जाएगा। 3 में से एक स्टोक्स तो जाएगा, बट स्टोक्स बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं किया इस मैच में शायद। नहीं तो स्टोक्स पहले ही दिन थक चुके थे। हाँ, स्टोक्स का पहले स्टोक्स के नहीं बारे में मिला। आ गया कि वो रिजाइंड थे कि भाई इस पे कुछ नहीं होगा, तो अपने आप को कंजर्व कर रहे थे। बैटिंग में भी रन नहीं बनाए तो कंजर्वेशन में है वो आजकल। तो नहीं नहीं, हम आपको सीरियसली बता रहे, देखिए हम लोग में क्या हुआ कि एक तो हम लोग आकाशदीप को ले आए बुमराह की जगह, तो हम लोग एक बॉलर पहले ही चेंज करके रखे थे। ये लोग सेम अटैक के साथ 2 मैच खेल लिया, और दोनों में बॉलिंग तो इनसे अच्छे ही से करा लिए। पहले में चलिए गैप था फर्स्ट सेकंड में, सेकंड के बाद तो अब गैप भी नहीं है, तो दे वुड हैव टू लुक एट देयर बॉलिंग अटैक, क्योंकि थका हुआ अटैक है तो चेंजेस तो होगा। रही बात लॉर्ड्स में, अगर थोड़ा भी अगर कंड्यूसिव कंडीशंस रहा ना, तो हमारे लोगों को भी फायदा तो होना ही है। तो ये ऐसा घटिया पिच हमको, मतलब अगर ये लोग अटकने का सोचता ना तो कोई नहीं आउट होता यहाँ। क्या आप बताइए, हम लोग जो मिड 90s का सीरीज नहीं होता था कि एक मैच है जिसमें सब लोग रन बनाएगा, उसके लिए एक मैच श्रीलंका डाल में दो। हाँ, 950 रन बनाए 952 पे 6। हर सीरीज में एक मैच वैसा होता था कि ठीक है 950 तो एक ही बार बना, लेकिन 500-600 बन रहा है, इंडिया में सीरीज हो रहा है तो ड्रॉ हो रहा है। चलिए पेशावर में जाके क्या कर रहे हैं, तो ड्रॉ खेल रहे हैं। 5 दिन बैटिंग कर रहे हैं, मुल्तान 3 में दिन 2 2.5 दिन हम। टेस्ट मैच हो गया सेम हाँ, पिच। बस कुछ चल रहा है वैसा टाइप का। बहुत ही फीलिंग आ रहा था, मतलब इतना घटिया पिच। पाकिस्तान भी इससे बेटर बनाया था यार, कम से कम घूमने लगा था बॉल 5वें दिन। उन लोग का दोनों स्पिनर जो मिलकर रगड़ा इन लोग को। नहीं नहीं नहीं, मुल्तान में तो 10वां दिन लग गया था बे, 8वां दिन में तो मैच हो गया था। क्या बात कर रहा है? हाँ, तो ये भी उसी लेवल का पिच है जो था ये भी। बट आप बताइए, और इस मैच में कुछ आप बात करना चाहते हैं रोहित भाई? हम लोग थोड़ा सा जैसे जैक क्रॉली और बेन डकेट पे भी बात करने का मन है हमको। ये लोग कैसा बैट्समैन रॉले तो खराब है। है? As a matter of fact. हाँ नहीं नहीं, हम सच बता रहे हैं कि 31 का एवरेज उसका डोमेस्टिक में भी है, और 31 का ही एवरेज अपना इंटरनेशनल में भी रखा है। वो काहे तो भाई खेलता है टॉप ऑर्डर में? क्योंकि मैकलम एंड दिस ऑल इज ना, द ये बेस्ट लोग दे हैव टू ऑफर। ऐसा नहीं होगा यार। देखिए वो 65-66 के स्ट्राइक रेट पे मारता है, तो उसको जिस सपाट पिच मिलेगा ना तो मार देगा 40-50 रन इससे पे। ज्यादा सपाट, हाँ ठीक बात है, 40-50 रन, हाँ 40-50 रन वही है ही अब। तो क्रॉले इज अ बैड बैट्समैन। और देखिए क्या होता है ना, हर चीज का एक होता है तरीका। अभी इनके डोमेस्टिक में इनके पास बैटिंग नहीं होगी, क्योंकि ओपनर तो ये लोग 18-20 ट्राई करके इस पेयर पे अटके हैं। हाँ, बहुत घूम घूम के तो यहाँ पहुंचा है लोग। सारा घूम घाम के, मतलब सबका तो एक्सपोज हो गया अर्जित भाई, तो अब इसलिए लोग को मजबूरी है जो है उससे काम चलाई। अरे यूजुअली एगो एट वो वाला दिस कौन था रोहित भाई, ऐसे वाला, ऐसे से तो बैटिंग करता था, ऐसे ऐसे करके। हाँ? क्या नाम था एक तो इन लोग का बैट्समैन का, जिस पूरा ऐसे सीधा रखता था, ऐसे मुंडी बैटिंग करते समय ऐसे रखता था। ली। नहीं नहीं, क्या नाम था यार उसका, बहुत ऐसे हम्म। उसको लेकिन बहुत। रोहित भाई, यूजुअली एट दिस स्टेज ऑफ इंग्लिश क्रिकेट तो इंपोर्ट करना ये लोग चालू कर देता है साउथ अफ्रीका से एक काटो बैट्समैन, तो वो भी नहीं हो रहा है क्या आजकल? देखिए लाइक जब ऐसा जैसा ऐसा अकाल पड़ता है, तो जैसे केविन पीटरसन आ गए थे, एंड्रू स्ट्राउस आ गए थे, गुड बैटर्स इन देयर ओन राइट,
करेगा। साला वो भी बंद हो गया है लोग का। नहीं नहीं करेगा। कोलपक कोलपक का नियम उन चेंज तो हुआ ही था। हाँ कोलपत में कुछ चेंज तो किया था साउथ अफ्रीका भी, लेकिन ठीक है, करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है बैटर इन लोगों के पास, नहीं है तो नहीं है। अब कोई निकलेगा, उठ के आएगा कुछ दिन में, हमको लगता है कोई पटेल, कोई नसीर, कोई ये लोग उठ के आएगा तो खेलेगा इंग्लैंड के लिए बैटिंग करने भी। बट रूट ये लोग का अभी भी इज द ओनली सेविंग ग्रेस इन दैट टॉप ऑर्डर, मतलब रन्स जो भी हिट एंड मिस रह रहा है रूट उसका रूट जब बढ़िया तक है आउट यार। नहीं होता है तब तक मन तब तो नहीं तक मानता है कि प्राण मैच यही खत्म हो चलता जाए। है कि ही इज आल्सो वन ऑफ दोस कि साला अगर सोच लिया कि नहीं आउट होगा तो फिर वो नहीं आउट होगा। इस बीच में तो उसको भी क्या ही आउट होता, वो आकाशदीप जो बॉल फेंका सेकंड इनिंग वाला, वो तो खैर कोई भी आउट हो जाता। बट बहुत अच्छा, अच्छा मैच है लॉर्ड्स। 3 दिन का टर्न अराउंड टाइम है, जल्दी हम लोग को मैच देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग एंजॉय करेंगे। बट मूविंग ऑन फ्रॉम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, लॉर्ड्स के बारे में कोई और टिप्पणी? हमको लगता है हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत सारा बात कर लिए, उनका बॉलिंग हमारा बॉलिंग बैटिंग में दोनों में कोई ज्यादा चेंज दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो बैटिंग तो सिमिलर ही रहेगा, बॉलिंग में चेंजेस दिखेंगे दोनों ही टीम में ऑफकोर्स। अगर बाउंस वाला बात आता है तो प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करना शायद थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, लेकिन अब ड्रॉप तो प्रसिद्ध कृष्णा ही होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन प्रसिद्ध बट कृष्णा की जगह अगर आने वाला बुमराह है तो फिर तो यार बाउंस तो होगा ही, हाँ, तो जाहिर सी वही है बात। कि बुमराह है और आकाशदीप भी कर ही लेगा वो काम। तो देखते हैं, मजा आएगा अगले मैच में, क्योंकि इंग्लैंड भी बहुत आसानी से तो बैक ऑफ करेगा नहीं यार, कुछ भी है टीम है, कितना भी खराब है बट टीम है। और मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे, 2 मैचेस और चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का एक ही दिन हुआ है, वो WTC से भी बाहर है तो उसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, 2 टेस्ट मैचेस रोहित भाई बैक टू बैक। वेस्ट इंडीज हैज हैड सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। क्या मतलब, कैसे ये लोग अचानक ही से स्किटल हो जाता है? देखिए हम दो चीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज की बैटिंग बहुत कमजोर है, ठीक है। अब वेस्ट इंडीज 4 पेसर खिलाया था, फिर जस्टिन ग्रीव्स को रखे हुए था 5वां पेसर, छठा पे रॉस्टन चेज था। मे भी एक पेसर कम करके एक बैट्समैन और ले लेता, मे भी। उसके अलावा मौका दे देता है, 3 विकेट निकल गया 20 रन पे 30 रन पे, लेकिन नीचे में कभी ट्रेविस हेड आ गया, स्मिथ कभी रन बना दिया, कैरी कैरी रन। बना दे रहा है, कैमरन ग्रीन भी एक में बना दिया। क्योंकि वो दिखता है बहुत गल्फ बहुत है वेस्ट इंडीज का। टेस्ट टीम जो है ना अभी एकदम अनसेटल्ड है, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, वन ऑफ द रीजन क्योंकि पिच में भी बॉलिंग के लिए बहुत कुछ है। और उसके बाद कल जैसे हम रात में हम जगे हुए थे, हम कमेंट्री लोग का पढ़ रहे थे, तो चाहे जस्टिन ग्रीव्स जिस बॉल पे आउट हुआ वो एकदम सुट्टा हो गया, एकदम नीचे चला गया, उठा भी नहीं। सिमिलरली मतलब, और उनका अटैक देखिए ना, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, कमिंस जो कैच लिया परसों तरसों अरे भाई, केसी का, उनके नंबर 3 वाले का, क्या एथलीट है भाई, ये लोग तो गजब खेलते हैं। बहुत अच्छा था। उस तो कमेंट में आया था कि अगर ऐसा कैच बुमराह ले लेता तो अब सीधे अगला IPL खेलता। वही बात है ना, पर ऑस्ट्रेलिया दिख जाता है ना, एक्सपीरियंस है, वो दिखने लगता है। नेथन लियन 3 विकेट निकाल लिया, इन लोग स्पिनर के बिना कहे रॉस्टन चेज को मेन स्पिनर रखे, तो दैट्स द थिंग। आई थिंक बट लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज के लिए ओनली ब्राइट लाइट फॉर मी हैज बीन शमार जोसेफ, अच्छा डाल नहीं रहा है उनका वो अभी भी। सील्स भी बढ़िया है। हाँ सील्स भी बढ़िया है, मतलब आई एम अल्तारी सेइंग जोसेफ भी कि अच्छा किया है। अरे मतलब वो होता है ना कि कंटिन्यू कर रहा है उसका हम्म। फॉर्म, लाइक जो द काइंड ऑफ हीरोइक्स वी हैड सीन, ही इज कंटिन्यूइंग दैट। लेकिन बैटिंग तो वेस्ट इंडीज का हमको लगता है बहुत साल से नहीं है अच्छा है यार। आई मीन आई थिंक इट्स अब साला जोक भी पुराना हो गया है कि कितना भी कोई भी फॉर्मेट हो वेस्ट इंडीज बनाएगा 200 रन, एंड दैट्स द रियलिटी कि नहीं है उन लोग के पास बैटिंग। वो एक ही मोड में आता है, बल्ला घुमाना चालू करता है, थोड़ा सा भी क्वालिटी साला सामने स्टार्क कमिंस अगर डाल रहा है तो नहीं है। बट वेस्ट आई एम इंडीज से एटलीस्ट थोड़ा लेकिन हाँ हाँ हम लेकिन इस चीज से खुश हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपना फुल स्ट्रेंथ टीम इट्स कंटिन्यूइंग टू हाँ, सेंड टू वेस्ट वही, इंडीज, व्हिच आई दैट थिंक वाज इज अ द बिग पॉइंट दैट आई डील। वाज ट्राइंग टू रेज, कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी अपना अगर थोड़ा भी दिल्ली दिल्ली वाला स्क्वाड भेजता तो वेस्ट इंडीज शायद पटका नहीं दे सकता था। इसमें मेरा एक पॉइंट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्ट तो करता ही है टेस्ट मैच को, बट एक चीज ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस कर रही है सब चीज एशेज को लेकर।
ऑस्ट्रेलिया को मेजर अभी था कि भाई हम अपना ओपनिंग लाइनअप देख लें कि कौन करेगा, जो कि उस्मान ख्वाजा और कॉन्स्टेंस दोनों ही फ्लॉप हो गए। ठीक है, ये लोग कैमरून ग्रीन को वापस लाया था ये चेक करने के लिए कि भाई नंबर 3 पे कितना, तो ठीक ठाक, अभी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मे बी लाबुशैन की जगह कैमरून ग्रीन नंबर 3 पे आ जाएंगे। वेबस्टर, क्योंकि मिचेल मार्श के बाद वेबस्टर को लोग ट्राई कर रहे थे, एंड एवरीवेयर ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट इंडिया, He's a good WTC player, के यार। फाइनल सबसे में, बढ़िया। अच्छा इन है। हियर लास्ट बच गया इनका ये चारों जो फास्ट बॉलर को लेके घूम रहे हैं, और नेथन लियोन 3 फास्ट, यहां पे इन लोगों को देखना था कि भाई ये तीनों चलेंगे, क्योंकि एशेस के वक्त इनको चाहिए कोई somebody who would be their trump card। स्कॉट बलैंड को ये लोग खिला नहीं रहे क्योंकि हेजलवुड आ जाता है बार बार, नहीं तो इनको एक चाहिए जो कि तुरुप का इक्का, क्योंकि पेस स्टार्क के पास है, कमिंस ठीक है, हेजलवुड कम है, इनको कोई एक चाहिए जो कि वो निकाल के दे Out and out। अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये सारा आउट एंड आउट पेस ये लोग चेक कर रहे हैं वही सब, तो बट इनका सही अपना बात भी है, फायदा था। इनका बैटिंग कॉम्बिनेशन काफी चेंज होता हुआ दिख रहा है मेरे को। ओपनर सेटल नहीं है, लाबुशेन का भी अब ऑलमोस्ट दे आर डन विथ लाबुशेन। ये इनका हेड वेबस्टर और कैरी, ये लोग रन बना रहा है, और अभी स्टीवी स्मिथ तो रहेगा ही राउंड, तो स्टीवी स्मिथ और ये तो इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर काफी स्टेबल है, लेकिन इनका टॉप 3 इज समथिंग दैट दे विल नीड टू फिगर आउट। बट एशेज इस बार कहाँ हो रहा है रुद्र भाई, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया, इसलिए तो इस इंग्लैंड टीम के लिए क्या ही थे। नहीं, इसलिए इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड भी साले कभी कभी तो किसी का सुन रहे थे कि ये लोग अभी से एशेज का सोच रहे हैं, बोले साले यहाँ पहले जीत जाओ हम लोग से, फिर एशेज का सोचना, साले यहाँ जीत ही नहीं रहे हैं और बाकी का, इसलिए लोग वुड को, आर्चर को, सारे पेसर को जमा कर रहे हैं जो वहां पे एडिलेड टाइप के ग्राउंड पे एकदम पेस पे विकेट निकाले। तो सब गधे हैं, यहाँ का जीतना होता नहीं है, बाकी का सोच रहे हैं, तो वही सब है। बट चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा मैच हम लोग जीते, और मतलब जीते इसीलिए अच्छा मैच था। मैच तो अच्छा पिछले वाला भी था, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा इसीलिए था क्योंकि हम लोग जीते। और शुभमन गिल, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, ये सारे लोग स्टार उभरे इस मैच में। लॉर्ड्स में होपफुली पिच में थोड़ी और जान हो, ताकि मजा आए और देखने में थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, बराबर का टक्कर हो बैट और बॉल के बीच में होपफुली। बाकी हम लोग आएंगे वापस उस मैच के बाद भी, वो मैच भी चूंकि थर्सडे शुरू हो रहा है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे टाइप्स खत्म होगा, तो हम लोग आएंगे अगले वीक में भी, और उसके बारे में बात करेंगे क्या होता है उस मैच में। बाकी तब तक आप लोग गेम देखते रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.